हाय गाइस, मैं हूँ प्रिया आहूजा राशदा और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी खबर पर। प्रिया मैम, सबसे पहले आपको मैं सवाल पूछता हूँ कि काफी सालों से आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो काफी पॉपुलर टेलीविजन शो है, उसका हिस्सा रहकर अब तक के सफर में आपने इस शो से क्या सीखा है? ओके सो दिनेशी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। और एंड आई होप कि आपका नया साल बहुत अच्छा धमाकेदार शुरू हुआ हो। सो सारी ऑडियंस को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड। और जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि तारक मेहता में मुझे 14 साल हो गए हैं। इस शो ने मुझे सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, पर्सनली भी बहुत कुछ दिया है। इस शो के डायरेक्टर से मेरी शादी हुई है, तो सीख तो मुझे प्रोफेशनली भी मिली है और पर्सनली भी बहुत मिली है। प्रोफेशनली डेफिनेटली जिस चीज में मैंने बिलीव करना स्टार्ट किया है इस शो की वजह से, वो ये है कि अगर एक पूरी टीम साथ में हो, जिस तरीके से तारक मेहता की टीम है, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, सब में प्यार है, सब में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है। वो चाहे एक्टर्स हो, चाहे टेक्नीशियंस की टीम हो, कोई भी व्यक्ति हो जो इस शो से जुड़ा हुआ है, सब में इतनी पॉजिटिविटी है, इतना प्यार है कि वो प्रूव करता है कि प्यार और पॉजिटिविटी के साथ अगर आप एक साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। एक कॉमेडी शो का 14 साल चलना, लोगों को उसी तरीके से एंटरटेन करना, इस बात का सबूत है कि प्यार और पॉजिटिविटी के साथ सब कुछ हो सकता है। ठीक है। प्रिया मैम, कई सारे ऐसे कलाकार जो होते हैं वो अपने किरदार को लेकर काफी पहचाने जाते हैं, और कलाकार यही चाहता है कि लोग, ऑडियंस जो है उसको अपने किरदार से पहचाने। तो आपको जब लोग रीटा रिपोर्टर के किरदार से पहचानते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल वैसा ही जैसे हर एक एक्टर को होता है। बहुत खुशी होती है। लगता है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप अपना घर छोड़कर, अपने कंफर्ट्स को छोड़कर मुंबई आए थे, जो स्ट्रगल की थी, वो वर्थ इट लगती है। और प्रिया मैम, आप बहुत अच्छी मदर्स भी है, आपकी एक बेबी भी है। तो एक्टिंग करियर के साथ साथ आप पारिवारिक जिम्मेदारियां कैसे निभाती है? ये मुझसे काफी लोग सवाल पूछते हैं और उस पे मेरा यही जवाब होता है कि मैं एक्टर हूं इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, वुमेन हूँ, माँ हूँ। और ये हर एक माँ को गो थ्रू करना पड़ता है जब उसका बेबी होता है, टू मेक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम। सो मैं भी जैसे बाकी की सब लेडीज करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना बेस्ट दे सकूं। जब घर से निकलती हूँ काम के लिए, चाहे मेरे फोटो शूट्स हों जो मैं इंस्टाग्राम के लिए करती हूँ, कोई कोलैबोरेशन शूट्स हो ब्रांड्स के लिए, एड्स हो, या मेरी तारक मेहता की शूट हो, जैसा भी काम हो, जब हम काम के लिए स्टेप आउट करते हैं तो दिल का एक हिस्सा हमेशा घर में रहता है। मन हमेशा घर में अटका रहता है कि बच्चा क्या कर रहा होगा और सब कुछ ठीक से हो जाए एंड ऑल। पर थैंकफुली मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मालव, आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मालव मतलब अगर मैं उनको ये कहूं कि मालव माँ की तरह जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो शायद मैं जो वो कर रहे हैं उसको छोटा कर दूं। वो अपने पिता की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और साथ साथ माँ की जिम्मेदारी भी निभाते हैं जब मैं नहीं होती हूँ। सो आई एम सो ग्लैड एंड सो ब्लेस्ड टू हैव हिम। प्रिया मैम, कोरोना महामारी के दौरान काफी सारे कलाकारों के करियर को प्रभावित, काफी बड़ा इफेक्ट हुआ है। आपने उन परिस्थितियों का कैसे सामना किया था और कैसे उन सब चीजों को हैंडल किया? एक्चुअली कोरोना में चीजें बहुत बदल गई हैं। हम यूजुअली मतलब मैं स्पेसिफिकली टीवी ज्यादा करती थी और या एड्स करती थी, लेकिन अभी कोरोना में ऐसा होता है कि ऑडिशंस घर से होते हैं। ओटीटी बहुत पिकअप हो चुका है। ओटीटी में जहां तक मैंने देखा, सुना है, समझा है, ओटीटी वाले टीवी एक्टर्स को ज्यादा नहीं आते हैं, लेते हैं। लेकिन या ये 2 सालों में चीजें बहुत बदली हैं, बहुत। सिर्फ
एक्टिंग में ही क्यों, हर किसी को जॉब में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, हर एक की जिंदगी इस कोरोना से प्रभावित हुई है। बट चीजें बदली हैं, धीरे धीरे हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं उसके साथ। और मेरे लिए तो खैर कोरोना मेरे और मालव के लिए आज से कि कहीं कहीं हमें ऐसा लगा कि छुट्टियां मिल गई हैं, जो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने मिल गया। तो अब एक नए तरीके से फिर से शुरुआत करने की उम्मीद रख रहे हैं हम लोग। लेट्स सी। अब फिर से काम पर जा रही हूँ, फिर से शूटिंग्स कर रही हूँ। सो देखना ये है कि हाउ इट गोज ऑन। प्रिया मैम, आपने जितने भी किरदार निभाए हैं वो सब सिलेक्टेड किरदार निभाए हैं। जी। उन किरदारों में उन किरदारों के जरिए ऑडियंस को और खासकर महिलाओं को काफी सारा कुछ प्रेरित हुए हैं। तो आप बोल्ड किरदारों से कितना दूर रहती है? बिल्कुल भी दूर नहीं रहती हूँ, मैं किसी भी तरीके के किरदार से दूर नहीं रहती हूँ। मैं एक्टर हूँ। जो मुझे ऑफर किया जाता है और मुझे अच्छा लगता है, मैं वो डेफिनेटली करना चाहती हूँ और करती आई हूँ। मेरे कुछ सावधान इंडिया के एपिसोड्स रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बोल्ड कैरेक्टर किया है। मैं बोल्ड फोटोशूट्स करती हूँ, मुझे किसी भी तरीके का किरदार करने में, चाहे आप मुझे बुर्का पहना दीजिए, चाहे आप मुझे बिकनी पहना दीजिए, मैं दोनों ही तरीके की चीजों में कंफर्टेबल रहती हूँ। आर्टिस्ट हूँ, परफॉर्म करने आई हूँ, परफॉर्म ही करना जानती हूँ। ओके। प्रिया मैम, आपके आगामी कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और उसमें आपकी भूमिकाएं कैसी होगी, और जितने भी अब तक आपने किरदार निभाए उनसे आगामी प्रोजेक्ट में आपका किरदार कितना अलग हो? अभी फिलहाल के लिए कुछ भी लाइंड अप नहीं है। मैं ज्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, कोलैबोरेशंस कर रही हूँ ब्रांड्स के साथ इंस्टाग्राम पे ही, एज एन इन्फ्लुएंसर ज्यादा कर रही हूँ, बिकॉज उसमें थोड़ा बेबी के साथ लाइफ बैलेंस करना इजी हो जाता है। बट डेफिनेटली आई एम लुकिंग आउट फॉर मोर वर्क। मैं चाहती हूँ कि मैं और टेलीविजन में, ओटीटी में, जहां पे भी मुझे अच्छा काम मिले, मैं वो काम करूँ। दोबारा से फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ। जो एक बेबी के लिए, कोरोना के लिए जो एक ठहराव आ गया था, जो एक फ्लो मेरा थोड़ा सा टूट गया था एक्टिंग का, वो अब मैं दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिया मैम, और एक सिंपल सा सवाल है। जी। काफी सारे जो आपके फैंस है वो नहीं जानते हो कि आप अपने फिटनेस को लेकर और काम को लेकर आपका पूरा दिन का शेड्यूल कैसे मैनेज करती हो और क्या रहता है? ओके। तो फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसे लेके मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ। मैं स्पेशली अपनी ये फीमेल फैंस को बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, यानी अर्दास के पैदा होने से एक हफ्ते 10 दिन तक मैंने वर्कआउट किया है और वेट लिफ्टिंग की है। तो ये जो मिथ्स होते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप को फिट रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए फिटनेस दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला फिजिकली, यानी अपने शरीर को फिट रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फिट रखने को मैं पतला होना नहीं बोलती हूँ। आपका शरीर मोटा हो सकता है, मिड साइज हो सकता है, स्लिम हो सकता है। मेरे लिए फिटनेस का मतलब है बिना सहारे के उठना, अपना काम करना, जल्दी से किसी चीज को करते हुए थक ना जाना। ये सब मेरे लिए फिटनेस है। सिर्फ पतला शरीर होना फिटनेस नहीं होती। तो ये मेरा सबसे पहला मंत्र है। एंड सेकेंडली, मेरे लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव ये जो स्ट्रेसफुल माहौल से गुजर रहे हैं हम सब कोरोना की वजह से, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। मुझे कभी कभी एंग्जाइटी होती है कोरोना की वजह से, जैसे सुनने के लिए आता है कि लॉकडाउन हो रहा है तो ऐसे दिल घबरा जाता है। सो ऐसे सब चीजों में मुझे लगता है हम सबको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे दिमाग का हेल्दी रहना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे शरीर का हेल्दी रहना है। तो अगर आप में से किसी को भी डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, लो फील होता है, प्लीज हेल्प के लिए रीच आउट कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। अगर ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहे हैं जिनसे आप दिल से बात कर पाए, देन प्लीज टेक हेल्प। हेल्पलाइन नंबर्स हैं, साइकाट्रिस्ट है, थेरेपिस्ट है,
प्लीज सी आपको कौन हेल्प दे सकता है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज फार एज आपने मेरा स्केड्यूल पूछा, तो मैं नॉर्मली मॉर्निंग में उठती हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ. आफ्टर दैट मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है. अगर कोरोना की वजह से जिम खुला होता है तो जिम जाती हूँ, नहीं खुला होता है तो घर पे ही कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. एंड राइट नाउ मेरे बेटे के पीछे भागना पूरे दिन, क्योंकि वो पूरे दिन इधर उधर खेलते रहता है, तो वही मेरा सबसे बड़ा एक्सरसाइज रूटीन हो जाता है. एंड टेकिंग केयर ऑफ माई डाइट इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी फॉर मी. प्रिया मैम, फिर से आपको एक तारक मेहता की टीम के बारे में पूछना चाहूंगा. जी. आप बहुत ही अच्छा पॉपुलर शो है, और काफी सारे लोगों को हर तरह के कल्चर के बारे में, लोगों को कल्चर के बारे में बताता है ये शो, और काफी पॉपुलर भी है. इस शो की, तारक मेहता की जो टीम है, उनमें से सबसे ज्यादा बॉन्डिंग आपकी किसके साथ रही है? डायरेक्टर के साथ. डायरेक्टर, और आपके हस्बैंड है? जी, तो ये एक मैं और चीज क्लियर बताना चाहती हूँ. अक्सर लोगों को लगता है कि मैं रीटा रिपोर्टर हूँ क्योंकि मैं मालव राजड़ा की बीवी हूँ. ये सही नहीं है. मैं मालव राजड़ा की बीवी इसलिए हूँ क्योंकि मैं शो में रीटा रिपोर्टर थी. वहां पर हम मिले और फिर दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शादी हुई. ऐसा नहीं है कि शादी हुई थी इसलिए मैं रीटा रिपोर्टर मिल गई, बन गई और इसलिए मुझे शो मिल गया. ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन हाँ, सेट पे ऑफ कोर्स मालव के साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है. अगर आप कैरेक्टर्स में पूछे तो यूजुअली मेरा सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. मैं सेट पर जाऊं, ना जाऊं, कम जाऊं, कई लोगों से पर्सनल लेवल पर बात होती है. जैसे पलक हैं जो सोनू का किरदार निभाती हैं, कुश हैं जो गोली का किरदार निभाते हैं, पिंकू हैं जो अजहर हैं, सॉरी, जो पिंकू का किरदार निभाते हैं, वो सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं. हर थोड़े दिन में उनसे बात होती है. पलक से तो लगभग रोज बात होती है. कुछ मेरे दिल के बहुत बहुत ज्यादा करीब हैं. भव्या गांधी जो शो छोड़ चुके हैं, उनसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है. ये सब बच्चे हमारे सामने बड़े हुए हैं तो उनके साथ एक बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग है. लेडीज में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं. जेनिफर और जो अंबिका जी हैं, जेनिफर जो पारसी किरदार निभाती हैं रोशन का, और अंबिका जी जो मिसेस हाथी हैं, दोनों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. सुनैना जो अभी शो में आई हैं, जो मिसेस अंजलि तारक मेहता का किरदार निभाती हैं, उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. इन सबके साथ सेट के अलावा भी पर्सनली बहुत बातें होती हैं. एक प्रिया मैम, लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि काफी सारे ऐसे स्ट्रगल आर्टिस्ट है जो ये इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक्टिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनको चांस नहीं मिलता है. फिर उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो इस सोच में रहते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि एक अगर वो एक्टर बन जाता है टेलीविजन या फिल्मों में, अगर उसको एक चांस मिल जाता है तो फिर उसके बाद उसकी चल पड़ती है. क्या ये बात सही है? क्या ऐसा लगता है कि एक्टर बनने के बाद भी, उसके बाद भी कितना स्ट्रगल होता है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है. इनफैक्ट एक्टिंग एक ऐसी लाइन है, जिंदगी एक ऐसी चीज है जहां पे शुरू से लेकर आखिरी सांस तक आप कहीं ना किसी लेवल पे स्ट्रगल करते हैं. और सेम चीज एक्टिंग के साथ अप्लाई होती है. जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो एक साल बहुत स्ट्रगल किया. फिर अचानक से एक शो मिला और शो मिलते गए मिलते गए मिलते गए. देयर वाज अ पॉइंट जब मैं एक साथ 3 शोज कर रही थी और मैं एक शूटिंग छोड़ के दूसरी शूटिंग जाती थी. घर पे बैठने का टाइम नहीं होता था. लिटरली 4-4 5-5 दिन में घर पे नहीं जाती थी. सेट पे नहाना धोना खाना पीना सब हो जाता था. उसके बाद मैंने एक ऐसा फेज देखा जहां 5-6 महीने मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था. uh, मतलब वो 5-6 महीने मेरे कैसे निकले वो मैं जानती हूँ. ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स की कहानी है. आपको एक शो मिलता है, आपका शो हिट होता है, फिर आपको एक शो मिलता है जो इतना अच्छा नहीं चलता, फिर आपको काम नहीं मिलता. कई बार आपको बहुत काम मिलता है लेकिन फिर आपको मन का काम नहीं मिलता. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. तो वो सारे लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, मुंबई आकर काम करना
सपना है, बहुत अच्छी बात है, अपना बैकअप जरूर तैयार रखिए। इतनी पढ़ाई लिखाई करके या एक कोई बैकअप जरूर अपने साथ लेकर आइए, जिससे अगर एक्टिंग लाइन में जब आपका काम अच्छा ना चल रहा हो तब आप सर्वाइवल के लिए कुछ अच्छे से कर पाए। एक्टिंग करियर उतना आसान नहीं है जितना कि दिखाई देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टीवी के साथ आज ओटीटी भी आ चुका है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन अपॉर्चुनिटीज के साथ उतने ही ज्यादा लोग भी हैं जो उस काम को करना चाहते हैं। जब हम एड ऑडिशंस देने जाते हैं, आज भी हम ऑडिशंस देते हैं एड्स के लिए। ऐसा नहीं होता है कि अरे रीटा रिपोर्टर है उसको उठा लो, ऐसा नहीं होता है। आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं। अभी भी रोल्स के लिए हम ऑडिशन देते हैं। तो यू नो आई फील ये एक स्ट्रगल है जो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि आपके साथ साथ और बहुत सारे कलाकार हैं जो काम ढूंढते हैं। हार्डवर्क एंड लक, ये दोनों इस इंडस्ट्री में पैरेलल चलते हैं, एंड ऑफ कोर्स टैलेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू प्रिया मैम हमारे शो में आने के लिए, और आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ, और नया साल आपको से मुबारक। और जितने भी ऑडियंस है जो आपको देख रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो नए साल है, आपने पहले तो बता ही दिया था, लेकिन अभी जो कोविड जिस तरह से मुंबई जैसे शहर में बढ़ रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगी कि आप सबको नए साल की बहुत बधाई, और ईश्वर से यही कामना है कि ये कोविड बस चला जाए, अब चला जाए, क्योंकि सबकी जिंदगियां ऊपर नीचे हो चुकी हैं। इंसान बहुत दिमागी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, हर तरीके से बहुत सारी जद्दोजहद से गुजर रहा है। तो सबके लिए यही कामना है कि ये साल हर किसी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए और हम सबकी जिंदगी से कोरोना चला जाए। आप सब हम लोगों को यूं ही प्यार देते रहें, और हम लोग पूरी कोशिश करते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करती रहूंगी एज एन आर्टिस्ट कि अपना बेस्ट आप लोगों को दे सकूं। थैंक यू। मैम थैंक यू। और बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप्स एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी खबर को, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।